इरशाद। भाई वर्ल्ड कप में इंडिया है अनडिफीटेड, इंग्लैंड को हो रही है थकान। हाँ सही बात है। वर्ल्ड कप में इंडिया है अनडिफीटेड, हाँ। इंग्लैंड को हो रही है थकान। हाँ। इंडिया जीतकर पहुंचेगी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर और इंग्लैंड भरेगी 3 गुना लगान। ओहो लगान, 3 गुना लगान भरेगी इंग्लैंड, 3 गुना लगान। क्योंकि इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर होने के लिए सिर्फ एक मैच चाहिए और वो मैच टीम इंडिया उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच है और ये मैच जबरदस्त मैच होने वाला है। क्योंकि यहां पर जब इंडिया ये मैच अगर जीत जाएगी तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 हो जाएगी। भारत इंग्लैंड के बीच मैच कल खेला जाएगा और कल का मैच हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। ये एक बड़ी खबर है। सूर्य कुमार यादव का नंबर 6 पर खेलना तय, भले ही वो गलत तरीके से रन आउट करा दिया विराट कोहली ने पिछले मैच में, लेकिन कहेगा कौन? रविचंद्रन अश्विन भी ये मैच खेल सकते हैं, उनके नाम पर भी काफी सारी चर्चा है। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन सकती है टीम इंडिया और अगर यहां पर इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया तो यहाँ पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सीधा लंदन के लिए टिकट्स करा सकती है। उनकी भी टिकट करा लेनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान वालों सेम ने निकाल दी थी। सेम एजेंट से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल वो ग्रुप बुकिंग पे डिस्काउंट मिल जाता है। आप बिल्कुल 15-20 जनों की इकट्ठे टिकट कराओ, आपको सस्ती पड़ेगी वो। जैसे पाकिस्तान कराची की, लाहौर की टिकटें बुक करा चुका है, आप सीधे हीथ्रो एयरपोर्ट सीधा डायरेक्ट लंदन। एंड प्लीज मेक श्योर पाकिस्तान के प्लेयर्स लंदन की टिकटें ना कराएं, वो अपनी अपनी कराएं, क्योंकि उनकी आदत है वो इधर उधर, आप समझ रहे हो भाई लंदन की तो बहुत महंगी हुई है। भाई तो उनके पैसों पे करा देंगे ना, वो एजेंट एक क्रेडिट कार्ड देना अपना। लेकिन इंडिया और इंग्लैंड की ये जो मैच है, जो इंडिया और इंग्लैंड का ये जो मैच है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि हार्दिक पांड्या की टीम में नहीं होने पर इंग्लैंड के खिलाफ क्या होगी टीम इंडिया, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं टीम इंडिया के। तो यहां पर टीम इंडिया के पास जिस तरीके से पिछले मैच में भी हार्दिक पांड्या नहीं थे, हार्दिक पांड्या की जगह नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव को ही मौका मिलेगा। उनसे बेहतर इस नंबर पर कोई बल्लेबाजी नहीं कर सकता और टीम 6 प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना चाहेगी और वहां पर सूर्य कुमार यादव सबसे बढ़िया फिट है। इसके अलावा लखनऊ की जो स्लो पिच होने वाली है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब, वहां पर स्पिनर्स को भी जो मौका है वो मिल सकता है वहां पर। और टीम अगर आर अश्विन को चुनती है तो वहां पर आर अश्विन को भी मौका मिल सकता है। ये मैं बता रहा हूं, आर अश्विन जैसे मैं बोलने लगता हूं रविचंद्रन अश्विन के बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर लखनऊ में ब्लैक सॉइल वाली पिच पर मैच होगा। क्या सिराज की जगह शमी को खिलाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद शमी का दावा टीम में मजबूत है, लेकिन मोहम्मद सिराज जो वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट की योजना में मोहम्मद शमी से ऊपर थे, अगर उसी योजना पर टीम टिकी रहती है तो सिराज और अश्विन के साथ भी उतरने का ऑप्शन है। यानी कि मोहम्मद शमी 5 विकेट लेने के बावजूद टीम से बाहर हो सकते हैं। ये तो देखिए बहुत सीधी सी बात है। आप इतने टाइम से बीसीसीआई को देख रहे हो और जब वो बोल देते हैं ना ये चीज, आपको पता होता है कि भाई देयर आर मेनी ऑप्शंस, इट्स अ गुड हेडेक टू हैव। हमारे पास तो सारे ऑप्शन है। एक और इंग्लिश की लाइन बोलते हैं, अगर स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर ईशान किशन को 200 बना के बिठा सकते हैं तो शमी को भी तो 5 विकेट लेके बिठा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी वैसे। तो चलिए कपिल भाई के पास चलते हैं। कपिल भाई लखनऊ में हैं और लखनऊ से क्या खबरें आ रही हैं कपिल भाई, ये आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिच के बारे में क्या बात चल रही है। क्या यहां पर टर्निंग ट्रैक देखने को मिलेगा जैसा कि आईपीएल में लखनऊ की पिचेस पर देखने को मिलता है, या फिर यहां पर बैट्समैन के अनुकूल होगी पिच? शुक्र है कम से कम मौसम नहीं पूछा सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विकेट पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, क्योंकि ये विकेट अगर आप दूर से जो हमने विकेट को देखा वो वानखेड़े स्टेडियम की जो लाल मिट्टी की पिच है उसकी याद दिला रही है देख के। हालांकि वानखेड़े जितनी लाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये लाल दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी। रेड सॉइल पर ये पिच बनी है, तैयार हुई है और ये मैच उसी पिच पर खेला जा रहा है भारत और इंग्लैंड का, जिस पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया था लखनऊ के मैदान पर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पिच को देखकर ऐसा लगता है कि आर अश्विन की कल टीम में वापसी होने जा रही है। तो 3 स्पिनर के साथ भारतीय टीम आपको दिखाई दे सकती है। आर अश्विन होंगे, इसमें जडेजा होंगे और कुलदीप यादव तो होंगे ही, और 2 तेज गेंदबाज खेलेंगे। अब सवाल ये है कि वो 2 तेज गेंदबाज कौन से होंगे।
बुमराह तो होंगे, लेकिन क्या शमी को 5 विकेट लेने के बाद आप बाहर कर पाएंगे? सवाल का जवाब नहीं में दिखाई देता है। लेकिन सिराज आपके फर्स्ट चॉइस है, तो क्या सिराज को बाहर करेंगे? तो ये टीम मैनेजमेंट तय करेगा कि शमी खेलेंगे या सिराज। चलिए अब आपको बताते हैं कि इकाना के मैदान में जहां भारत और इंग्लैंड का मैच होने वाला है, अब तक वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान वहां पर क्या क्या स्थिति रही है, क्या फास्ट बॉलर्स यहां सफल हुए या फिर स्पिनर्स को फायदा मिला, ये बताते हैं। सबसे पहला मैच 12 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। यहां पर 40 ओवर में 170 रन पर ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 311 रन बनाए थे और यहां पर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को बढ़िया रनों से हरा दिया था। तो जिस टर्निंग ट्रैक की हम बात कर रहे थे, वहां पर स्पिनर्स को सिर्फ 3 विकेट मिले थे जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी और फास्ट बॉलर्स ने 4 विकेट लिए थे। तो यहां पर तो जो इकाना स्टेडियम के बारे में बात होती है, लखनऊ के बारे में बात होती है, रैंक टर्नर के बारे में बात होती है, ऐसा नहीं देखने को मिला। और ऐसा सेकंड इनिंग्स में भी देखने को नहीं मिला जब ऑस्ट्रेलिया 177 पर ऑल आउट हो गया। वहां पर भी साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर 6 विकेट लेकर गए और स्पिनर्स ने 4 विकेट लिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 16 अक्टूबर को यहां पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बढ़िया जो था वो मुकाबला यहां पे खेला गया और इकाना का स्टेडियम है भैया, वहां पे तो आपको पता है कि पलट जाते हैं मैच। तो 43.3 ओवर्स श्रीलंका ने बैटिंग करी, 209 रन बनाए, 10 पूरी विकेटें उनकी चली गई। फास्ट बॉलर ने 4 विकेट लिए, स्पिनर्स ने 5 लिए। आप सोच रहे हो कि एक कहां गई, वो रन आउट हुआ होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन 5 विकेट में से 4 विकेट एडम जैम्पा ने लिए थे। और जब दूसरे टाइम पर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया और 35 ओवर में ही 215 रन बना दिए और श्रीलंका जिनके पास ज्यादा स्पिनर्स हैं फास्ट बॉलर से, उसके बावजूद भी फास्ट बॉलर वहां पर 3 विकेट लिए और स्पिनर्स ने 1 विकेट लिया। तो भाई यहां पर जो कहानी है वो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कि जो इन दोनों मैचेस के हिसाब से तो स्पिनर्स के लिए वो नहीं लग रहा है कि भाई साहब अगर स्पिनर उतार दिए तो बराबर है, मामला ही खत्म कर देंगे, मैच खत्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा वहां पर। लेकिन तीसरे मैच की तरफ चलते हैं। तीसरा मैच 21 अक्टूबर को हुआ, श्रीलंका और नेदरलैंड्स के बीच में यह मैच खेला गया और यहां की स्थिति क्या रही? वहां पे जो नेदरलैंड्स की बैटिंग हुई थी, 262 रन बने थे, 10 विकेट खो दिए थे फास्ट बॉलर्स ने। प्लीज, ये स्पिनिंग विकेट है लेकिन आप ये स्टार्ट देखिए, फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट लिया और स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट नसीब हुआ यहां पर भी। तो इसी वजह से अगर ये कहें कि जी इस पिच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स की चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप श्रीलंका की बैटिंग देखते हो तो वहां पर 263 रन बने, 5 विकेट गिरे, लेकिन फास्ट बॉलर ने यहां पर 1 विकेट लिया, स्पिनर्स ने 4 विकेट लिए। टोटल आपको दिखेगा 5 विकेट और मतलब पहले जो थे वो 8 विकेट थे। तो यहां पर भी ज्यादा जो है वो स्पिनर्स की नहीं, यहां पर भी ज्यादा जो है फास्ट बॉलर्स की चली। और जिस तरीके से अगर हमने तीनों मैच देखे, और यहां पर कपिल भाई से भी बात करना चाहेंगे कि तीनों मैच जो हमने देखे यहां पर, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी जो पिच हो वो रैंक टर्नर हो। तो कपिल भाई, लखनऊ की पिच के बारे में बातें बड़ी होती हैं, हमने जो आप भी जो एग्जांपल दे रहे थे वो वर्ल्ड कप से पहले की जो बातें थी वो बातें बड़ी होती हैं। आईपीएल के मैचेस की भी हमने बात करी, लेकिन जब से वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, मतलब 300 के ऊपर सिर्फ एक ही स्कोर गया, लेकिन 250 के स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई चेन्नई वाली तो, और इनफैक्ट चेन्नई में भी ऑस्ट्रेलिया ही 199 रन बनाकर आउट हुई, उसके बाद तो चेन्नई में जब भी मैचेस हुए, आज भी जैसे मैच था तो 280-300 रन बन रहे हैं आराम से। तो यानी कि स्पिनिंग ट्रैक तो नहीं दिख रहा है सच। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा इसी लखनऊ के मैदान की पिच के लिए हार्दिक पांड्या ने इसी साल की शुरुआत में ये कहा था कि किस तरीके से उन्होंने कहा, जो अगर मैं एग्जैक्ट कोट करूं उनको, तो उन्होंने कहा था दिस इज अ शॉकर ऑफ अ विकेट। इतनी खराब विकेट इन्होंने उसको बता दिया था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो T20 मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा, उसमें न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 99 रन बना पाया था। इतनी मुश्किल थी, इतना स्पिन विकेट ले रही थी और भारत जो मुकाबला जीता था वो 19.5वीं बॉल पर जाकर जीता था 20वें ओवर की, और 5 विकेट गिर गए थे, 4 विकेट गिर गए थे। तो बहुत स्पिन उस ट्रैक पर दिखाई दिया था। T20 के लिए आप ऐसे विकेट नहीं बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आईपीएल में भी कई मुकाबले ऐसे दिखाई दिए कि 126 चेज नहीं हो पाया, उसमें भी काफ़ी स्पिन दिखाई दी थी, एलएसजी की टीम हार गई थी। तो मुझे लगता है कि स्पिन इस पिच पर रहती है। कितना कैरेक्टर बदला है, क्योंकि कुछ वक्त यहाँ पर क्यूरेटर को मिल गया है। उस मैच को अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले को, तो उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए हैं। तो कितनी धूप दिखाई है, कितना पानी दिया है, कितनी ग्रास छोड़ी है, ये पता चलेगा। लेकिन लगता है ऐसा है कि स्पिन
मिलने जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने अभी बात भी करी, आप भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम की कमजोरी अगर स्पिन बॉलर है, इंग्लैंड की कमजोरी तो इस टाइम पर वनडे क्रिकेट दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके का वनडे क्रिकेट इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेल रही है, बहुत ही अव्वल दर्जे का घटिया क्रिकेट इंग्लैंड की टीम ने खेला है। क्या उनको पहले से ही पता था क्या कि मतलब जब वो कह रहे थे हमें डिफेंडिंग चैंपियन मत बोलो क्योंकि हम बहुत गंदा खेलने वाले हैं? और मतलब आज तक कभी शायद इतना गंदा अगर किसी डिफेंडिंग चैंपियन ने कभी खेला है तो शायद 1999 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका की परफॉर्मेंस याद आती है। उसके अलावा जिस तरीके से इंग्लैंड को खेलना चाहिए था वैसा इंग्लैंड ने नहीं खेला। बैस बॉल करी जा रहे हैं, मुझे लग रहा है बैस ही इनको वो कर देंगे, डिसऑन कह रहे हैं भाई मैं नहीं कर सकता भाई तुम्हारे साथ। भाई वो वही कह रहे हैं बैस कर जाओ, बैस करो अब, और इतना गंदा नहीं हो सकता इससे कुछ। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैचों में कौन किस पर भारी है और विश्व कप में दोनों टीमों के क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो इंडिया और इंग्लैंड जब जब एक दूसरे के आमने सामने पड़े हैं तो 106 मैच वनडे के खेले हैं, 57 मैच भारत जीता है, 44 मैच इंग्लैंड जीता है, और इसमें ये लगान वाला मैच काउंट नहीं किया गया। क्या बात तो है? हाँ, तो ये 106 मैचेस में भारत 57 मैच जीतकर इनके भारत के पास ब्रैगिंग राइट्स हैं। वनडे में ज्यादा मैच हमारा ब्रैगिंग राइट्स है लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप का क्या रिकॉर्ड है? वर्ल्ड कप में 8 मैच जो है वो खेले गए हैं, जिसके अंदर से 3 भारत जीता है और 4 इंग्लैंड जीता है, 1 नो रिजल्ट रहा है। तो अब ये जो मैच है ये बराबर होने वाले, क्योंकि 9 में से 4 इंडिया जीतने वाला है और 4 ही इंग्लैंड के रहेंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लैंड बराबरी होने वाली है यहाँ पर। लेकिन चलो कपिल भाई के ड्रॉ हुआ था, आई थिंक नो रिजल्ट ड्रॉ था वो। कपिल भाई के पास वापस चलते हैं। कपिल भाई, जिस तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के सामने अब इंडिया खेलेगी और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर जाने का भी हमारे पास चांस है। इंग्लैंड वैसे जब आप ऑन पेपर इस टीम को देखो तो इतना खराब तो टीम ये कहीं से भी नहीं लगती। दिक्कत आपको क्या लग रही है? हमने बड़ी बात करी बेसबॉल की, माई वे और हाईवे की, हैरी ब्रुक के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स की, पर फिर बल्ला नहीं चलता। यहां पर जो प्रॉब्लम है, क्या लखनऊ में आकर क्या चीजें सीखेंगे? क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा लगा था कि शायद कुछ सीखेंगे। मोइन अली का बड़ा स्टेटमेंट भी आया था, इफ वी आर गोइंग आउट वी वांट टू गो आउट विद अ बिग बैंग। और ये बिग बैंग क्या किया इन्होंने, ये सबके सामने। तो यहां पर इंग्लैंड के सामने क्या इंग्लैंड वाकई में बड़ा कमजोर ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है इस टाइम पर? बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड के बैटिंग कोच आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खेमे की तरफ से, मार्कस ट्रेस्कॉथिक, और उनसे भी ये सवाल किया गया कि आपकी टीम को हुआ क्या है ये तो बताइए। 19 की डिफेंडिंग चैंपियन आपकी टीम, और इस तरीके से बैक टू बैक 4 मैच आप हार रहे हैं, खराब तरीके से हार रहे हैं, तो हुआ क्या है? तो उनका भी कहना ये था कि हमें दरअसल खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सारे वही चीज़ें कर रहे हैं जो हम करते हुए आ रहे थे, हमने कोई ऐसा बदलाव नहीं किया है। लेकिन जो एक चीज़ मुझे लगता है इंग्लैंड जो सेम नहीं करी उन्होंने, उनको उनकी 11 ही नहीं पता चल रही है। बेन स्टोक्स क्या इस दिन के लिए अपने ओडीआई रिटायरमेंट से वापस आए थे, इस तरीके की क्रिकेट देखने के लिए इंग्लैंड की? तो यहां पर बेन स्टोक्स की वापसी भी बड़ी मतलब बहुत ही साधारण रही है। जिस तरीके से वो खेले, शुरुआत में वो मैचेस नहीं खेले, उसके बाद उन्हें मैच में खिलाया गया। यहां पर इंग्लैंड क्या वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाया? जिस तरीके से आप जो बात कर रहे हो कि कई बार ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन की इतनी बात होती थी कि भाई ये तूफानी ऑलराउंडर है, और बहुत सारे ऑलराउंडर्स उन्होंने खिलाए, पर क्या आपको सबसे बड़ी कमी क्या लगी कि क्या बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है? जबकि इतनी बैटिंग की डेप्थ की बात करते हैं, पर क्या प्रॉपर बैट्समैन नहीं है जो 50 ओवर तक खेल सके? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा हैरान करने वाला है। इस पे इंग्लैंड की जो टीम मैनेजमेंट है वो भी मंथन कर रही होगी कि दिक्कत रही क्या। जो रूट आप देखिए, लगातार टेस्ट क्रिकेट वो खेले। इस हैरान करने वाली बात चाहे आप ये देखिए, ये जो वर्ल्ड कप की टीम में खिलाड़ी चुने गए हैं, ये लिस्ट ए का भी कोई मैच नहीं खेले। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6-7 महीने लगातार वनडे का एक मैच ही नहीं खेले, ये टेस्ट क्रिकेट ही खेलते रह गए। तो ये किस तरह की प्लानिंग करी इंग्लैंड ने समझ में नहीं आया। और जैसा कि आपने कहा कि किस प्लान के साथ उतर रहे थे, ये भी समझ में नहीं आया। T20 वर्ल्ड कप में अच्छा क्रिकेट खेला, फिर वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, यहाँ फाइनल में पहुंचे पिछली बार, तो ये इसी कॉन्फिडेंस में रह गए क्या कि हम आएंगे
पीट पाट के सबको चले जाएंगे, हमारा यही क्रिकेट का रूल है। पाकिस्तान में अच्छा डिक्लेरेशन किया, 500 रन बना दिए, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं, हम आएंगे और बाकी टीमों को पीट पाट के चले जाएंगे। तो भारत में ऐसा होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और 11 नंबर तक इनकी बैटिंग तैयार थी। अपनी कहेंगे क्या टिमिड क्रिकेट खेल रहे हैं, अब कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? नासिर हुसैन ने कपड़े फाड़े हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के, और अगर किसी ने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कपड़े फाड़े हैं। ये कहते हैं, लताड़ दिया है उनको कि यार यहाँ पर अब अगर आप मैच हार रहे हो तो आप कह रहे हो कि सिस्टम की कमी है, और यहाँ पर आप अपनी सिस्टम के नीचे कर दिया सिस्टम। पर यहाँ पर इंग्लैंड का सिस्टम वाकई में हैंग कर दिया है टीम इंडिया ने। तो अब इंडिया से मुझे लग रहा है आरकेओ पड़ने वाली है इनको। आरकेओ रोहित प्लस कोहली, आरकेओ जो है वो अपने पास है। आपने रोहित और कोहली का नाम लिया, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, तो चलिए नए सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी। भाई द क्रिकेट शो पर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी की, और कौन हो सकता है ये सबसे बड़ा खिलाड़ी कीजिए इंडिया और इंग्लैंड के मैच में। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको सबसे बड़ा खिलाड़ी। भाई विराट कोहली, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग भाई। और विराट कोहली ने 354 रन बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में। 5 मैचेस में 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, 118 के एवरेज के साथ विराट कोहली खेल रहे हैं। अभी क्विंटन डिकॉक उनसे आगे निकल गए सबसे ज्यादा रन मारने में, लेकिन इस बारे में कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये आदमी परमानेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी। भाई गोट फॉर टेम्पररी क्लास इज परमानेंट, सो इज विराट कोहली। विराट कोहली भी परमानेंट है यहाँ पर हमारी सबसे बड़ा खिलाड़ी की स्लाइड में। परमानेंट हो सर, परमानेंट है। चलिए कपिल भाई की तरफ वापस चलते हैं। कपिल भाई, इंग्लैंड की बात हम कर रहे थे कि इंग्लैंड की 11 तक बैटिंग तो आती है, पर क्या बॉलिंग आपको सबसे कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है? क्योंकि डेविड विली ने चलो पिछले मैच में थोड़ी बहुत ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, 2 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन क्रिस वोक्स ना बैट से रन आ रहे हैं, ना बॉल उनकी सही जगह पर पड़ रही है। फास्ट बॉलिंग में बाकी भी, जैसे आपने सैम करन की बात करी, बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं। लियम लिविंगस्टन तो मुझे लगता है कि उनका पत्ता कट चुका है। मुझे लगता है कि मार्क वुड, बड़ी पेस की बात हो रही थी, 155 बस वही है, हमारे वाले 150 से फेंक मैं बोल रहा हूँ ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ उठ बैठ रही है। हाँ, ये 155 से फेंक रहे हैं, 175 से इनके छक्के लग रहे हैं। मतलब ये क्या बॉलिंग को क्या हो गया? क्या श्रॉफ के कंपटीशन में आपको जो सबसे ज्यादा जो सरप्राइज रहा इंग्लैंड की तरफ से, वो इनकी बैटिंग में दिखाई दिया या इनकी बॉलिंग में दिखाई दिया? कहां सबसे ज्यादा कमी दिखाई दी आपको? देखिए, बैटिंग में तो मैंने जैसा कहा कि एक जिद दिखाई दे रही है जी। आप जिद पे क्रिकेट नहीं खेल सकते हो जी। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना ही होगा, हॉर्सेस और कॉर्सेस करना ही होगा, लेकिन वो एप्लीकेशन दिखाई नहीं दी बल्लेबाजी में। और गेंदबाजी में जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 1 डायमेंशनल अटैक दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सारे एक तरह के दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी ट्रेंट बोल्ट की तरह किसी के पास नकल बॉल है, हमें तो दिखाई नहीं दी। कोई स्लोअर वन है, नहीं दिखाई दी। कोई बुमराह की तरह ऑफ कटर है, नहीं दिखाई दी। कोई 140 से अचानक 108 पे लेके आ रहा है, वो भी दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह की सीधी आएगी तो फिर सीधी करने वाले बहुत सारे हैं, तो फिर उतनी तेजी के साथ बाहर भी जाएगी। तो इंग्लैंड बिल्कुल डाउन एंड आउट दिखाई दिया है, और मुझे लगता नहीं है कि हमारे सामने कोई मैच है इंग्लैंड का। कपिल भाई, जाते जाते बस समय कम है, प्लेइंग 11 आपसे थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि आप प्लेइंग 11 जो बोल देते हो सरस्वती माता वहां विराज जाती हैं। तो आपके हिसाब से प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या होने वाली है लखनऊ के मैच में? देखिए, जो टीम धर्मशाला में खेली थी उसमें सिर्फ एक बदलाव होगा, अगर हुआ तो जी। शमी बाहर जाएंगे और आर अश्विन टीम के अंदर आएंगे, क्योंकि इस पिच पर टर्न हो सकता है। इस पिच पर टर्न हो सकता है। थैंक यू कपिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मैच के दिन आपसे बात होती रहेगी लखनऊ में। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक सॉइल की जो पिच के बारे में बात हो रही है, शमी भाई के साथ ठीक नहीं हो रहा है। शमी भाई के साथ ठीक लेकिन आपको तो खुशी होनी चाहिए, अश्विन आ रहे हैं ना यार, लेकिन शमी भी तो बाहर जा रहे हैं, वो भी अब थोड़ा सा करे ना, कुछ एडजस्टमेंट करे। सबसे 12 खिलाड़ी खिला पाकिस्तान ने खिलाया भाई, हद होगी। एक बंदा उनका बैटिंग करता है, दूसरा बॉलिंग करता है। दूसरा आकाश भाई ने कहा था कि भाई सिराज को आप शायद बैठा हुआ देखोगे, शमी वहां पे खेल सकते हैं। ये भी हो सकता है, ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे भी चेंजेस हो सकते हैं। पर बहरहाल क्या चेंजेस होंगे ये तो हमें मैच के दिन ही पता चलेगा। और मैच के दिन, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच का दिन होगा, उस दिन द क्रिकेट शो आएगा प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच के साथ। लेकिन क्रिकेट की बात तो यहां पर होती ही रहेगी, लेकिन जो इतनी प्यारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार देती है, उनके लिए थोड़ा प्यार हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। हमारा आज का सवाल क्या है?
1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ऑप्शन ए मोहिंदर अमरनाथ, ऑप्शन बी कपिल देव, या ऑप्शन सी कृष्णमाचारी श्रीकांत। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और 575575 पर भेज दीजिए। दोबारा से नंबर बता देते हैं। 57575 57575 पर आपको ये मैसेज भेजना है और इसको अगर आपने सही जवाब दिया तो आप क्या जीत सकते हैं? जीतने वाले को मिलेगा कॉर्डेलिया क्रूज। कैसा होता है ये कॉर्डेलिया? बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। देखिए आप कैसा होता है। Every step I take, I feel so free. Destination of your dreams. Cordelia. तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज पर ले जाइए अपनी फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए क्रिकेट क्विज। तो भाई इंडिया इंग्लैंड का जो मैच है, जाते जाते मैंने एक दो लाइनें उस पर लिखी। अरे वाह वाह, इरशाद। भैया, माता रानी के भवन में दिखती हैं पिंडियां। माता रानी के भवन में काफी है ना? धार्मिक, काफी धार्मिक शेर हो गया। माता रानी शेर। माता रानी के भवन में दिखती हैं पिंडियां। इंग्लैंड को हरा के फिर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचने वाली है इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय माता दी। बिल्कुल। और यहाँ पर टीम इंडिया का जो इंग्लैंड के साथ मैच है, ये किस तरफ जाएगा? क्या इंडिया जीतेगी? इंडिया क्या प्लेइंग 11 खिलाएगी? ये आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप हमारे शो को फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां कमेंट सेक्शन में जाकर भी बता सकते हैं। अभी के लिए द क्रिकेट शो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज।